कल आपसे मैंने कहा था कि हमारे अंदर एक बड़ा भारी सत्य है और बाह्य में दूसरा सत्य। पहला सत्य तो यह है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा स्वरूप। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार एक बड़ी सूक्ष्म ऐसी शक्ति है, उससे चलता है। और ये शक्ति जो है, इस शक्ति को ही पाना, उसमें एकाकारिता मिल जाना, यही एक योग है। ये दूसरा वाला सत्य है। और इन दो सत्य को हमें इस वक्त मान लेना चाहिए। संशय करना तो बहुत आसान है और पढ़ लिख कर मनुष्य और अधिक संशय करने लगता है। इसलिए कबीर ने ये कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, क्योंकि पढ़ पढ़ के उनके अंदर संशय और ज्यादा हो जाता है और उनकी संवेदना कम हो जाती है और वो बुद्धि से ही तर्क वितर्क से जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। पर सत्य बुद्धि से परे है, सत्य बुद्धि से परे है और ये इस जीवंत क्रिया के साथ होता है। अब अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक शास्त्रीय आधार को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक धारणा दी जाती है, हाइपोथेसिस दिया जाता है। अगर वो धारणा सही है तो उस धारणा को आपको पहले समझ लेना चाहिए और अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट को चाहिए। और उसके बाद देखें कि अगर ये हो जाता है और ये अगर घटित हो जाता है तो फिर आपको ये मान्य कर लेना चाहिए। अगर आप इसे मान्यता देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते, लेकिन जिस वक्त ये सिद्ध हो जाए तब आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ईमानदारी में इसे मानें, क्योंकि यह आपके हित के लिए है, सारे संसार के हित के लिए है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न हुआ है कि कलयुग में अवतार कब होगा और ये अवतार होगा तो उसका समय क्या होगा, आदि आदि। सो बात यह है कि अवतार अगर हुआ तो आप क्या पहचानेंगे? आज तक आपने किसी को पहचाना है? इतने अवतरण संसार में हो गए, किसी ने किसी को पहचाना नहीं। पहले ये तो तैयारी हो जाए कि हम उन्हें पहचाने जो अवतार होगा, नहीं तो कलयुग में भी जो अवतार है वो भी बेकार जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तभी आप पहचान पाएंगे कि अवतार कौन है और कौन नहीं है। इसके पहचान के लिए ही सहयोग से आप पहले अपना आत्म साक्षात्कार हासिल कर लीजिए, उसके बाद आप स्वयं ही जान जाइएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि जब हम देख नहीं पाते किसी चीज को, जैसे समझ लीजिए आपने एक हाथ में सांप पकड़ लिया है और अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देता, तो हम अगर कहें कि इसमें सांप है तो आप हमसे झगड़ा करेंगे कि नहीं ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाएगा आप अपने आप से ही उस सांप को छोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार असत्य की बात है कि असत्य अपने आप ही छूट जाता है। और कुंडलिनी जागरण ये विषय बिल्कुल ही सहज है, ये कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उसकी नीक में निकालते हैं इसलिए कठिन हो जाता है। जैसे कि एक बीज को आप पृथ्वी में छोड़ देते हैं तो ये माता अपने ही आप उसे जागरूक कर देती है, क्योंकि उस बीज में भी ये बंधा हुआ है और उस माता में भी ये शक्ति है। तो क्योंकि माता में ये सृजन शक्ति है और क्योंकि इस बीज में भी ये शक्ति है, ये अपने आप घटित हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को आप समझा नहीं सकते ये कैसे होता है, उस पर आप तर्क वितर्क करिए, आप किताबें पढ़िए, सर के बल खड़े हो जाइए, तो क्या बीज उगाएगा? वो तो जब तक आप माँ के उदर में नहीं डालेंगे तब तक वो बीज उग नहीं सकता। उसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है।
आज आप अमीबा से इंसान हो गए। इंसान हो गए तो कैसे हुए ये कोई नहीं सोचता। कौन सी शक्ति ने हमारे अंदर ये कार्य किया है? ये सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर कौन सी है जिस शक्ति के कारण हम आज इंसान हो गए? इस पर कोई विचार नहीं कर सकता और नहीं कोई कर सकता। साइंस में भी ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिस पर डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, जवाब नहीं दे सकते, जिसका जवाब सिर्फ आपको सहयोग में मिल सकता है। कारण यह है कि सहयोग उस शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करता है जहाँ से दुनिया भर की चीजें बनी और जिसका आप साइंस जानते हैं। जो सामने है, जो चीज दिखाई दे रहे, उसी का आप साइंस जान सकते हैं। जो चीज अदृश्य में है उसके लिए आपको अदृश्य में उतरना पड़ेगा। सारे संसार में आज जो इतने पेड़ के तरह से पाश्चिमात्य देशों में हम देखते हैं कि बड़ी वहाँ खुशहाली वगैरह है, सो नहीं है। मैंने आपसे कल ही बताया कि वहाँ कोई खुशहाली नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। हम लोग जो हैं कम से कम अपनी फैमिली है, अपने बाल बच्चे हैं, अपने घर द्वार है, हमारे समाज बहुत अब भी अच्छा। लेकिन वहाँ आप देखिए कि लोग न तो उनके पास माँ बाप है, न ही उनके पास बच्चे हैं, न ही उनके पास कोई रिश्तेदारी। सब कुछ पैसा पैसा हो जाने से लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए। और ये जो पेड़ बढ़ गया है बहुत बड़ा बहाल, उसके मूल इस देश में है। और कल ही आपसे मैंने बताया था कि इसकी जिम्मेदारी आपके पास है कि इस मूल की शक्ति आप सारे संसार को पहुंचाएं। लेकिन अगर आप इस मूल की शक्ति को सब जगह नहीं पहुंचाना चाहेंगे तो आप पे ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपने इसको स्वीकारे नहीं। अब ये हमारा धरोहर, हमारा हेरिटेज, अनादिकाल से कुंडलिनी के बारे में अपने देश में लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही देश में लिखा गया है, अनेक देशों में लिखा गया है। ताओ जो है वो भी यही कुंडलिनी। अनेक तरह से आसस करके भी इसका वर्णन किया जाता है। इसका वर्णन अनेक तरह से है। बाइबल में भी इसे कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर इसका वृक्ष है और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, इसी की वजह से आपका पुनर्जन्म होगा। हर जगह एक तो बात कही जाती है कि दुनिया में जो लाफानी है, जो चीजें क्षणभंगुर है, जो नष्ट होने वाली हैं, उसका इस्तेमाल उसको समझ के करें। पर सारे इतने शास्त्र हैं, जितने कुछ धर्म है, उसका मूल तत्व एक ही है कि आप उस अनंत जीवन को प्राप्त, और सब व्यर्थ, अनंत जीवन को प्राप्त करना ही इसका मुख्य सबसे बड़ा हेतु है। और इसमें कोई भी हेतु नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम भगवान का नाम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका एक ही हेतु है कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार लेना चाहिए। ये सहज में है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है, गुरु नानक साहब ने भी कहा है, सहज समाधि का ये सब सहज में ही होता है। अगर समझ लीजिए, अगर ये असहज होता तो कितनी कठिन बात है कि समझ लीजिए आप जिस श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक चीज है। अगर उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती और शास्त्र पढ़ने पड़ते तो कितने लोग जीवित रहते। उसी तरह से ये भी नितांत आवश्यक चीज है, इसे वाइटल कहते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़े और उसके लिए आपको शास्त्र खोजना पड़े तो फिर कितने लोग उत्थान को प्राप्त करेंगे। ये क्रिया होने वाली थी और घटित होनी है। इस पर भृगु मुनि ने भी एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखा है जिसका नाम नाड़ी ग्रंथ है। अगर पढ़ पड़े तो आप लोग इसे पढ़ें और आपको विश्वास होगा। मुश्किल ये है कि सामने स्वयं सिद्ध चीज रखते हुए भी आपको मिसालें देनी पड़ती है। पहले किसी ने कुछ लिखा, उस किताब में लिखा, इस किताब में लिखा है, ऐसा लिखा है, तब लोगों को समझ में आता है। पर मैं एक सीधी बात पूछती हूँ कि अगर यहाँ मैंने कहा एक हीरा पड़ा हुआ है, मूल्यवान हीरा है, और उस हीरे को आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको एक पैसा नहीं देंगे, आप क्या सोचते हैं आप कोई बैठे रहेंगे? सारे दुनिया से लोग दौड़ के आएंगे। वही बात मैं अगर कहूँ कि आपके हृदय में एक हीरा है जिसको आप चमका लीजिए, जिसका प्रकाश अपने चित्त में ले लीजिए, तो आप क्या शंका कुशंका करके बैठेंगे? फिर एक बात और पूछी गई कि ये कृतयुग की बात कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं गई। बहुत सी बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई, इसीलिए तो आपके सामने हम आए हैं।
अगर सभी बात लिख दी होती तो आज हम यहाँ क्यों खड़े होते, पहले ही सब लिख दिया होता। ये भी नहीं लिखा कि कुंडलिनी के जागरण के बाद आपकी उंगलियों में जागृति आ जाती है, और ये भी नहीं लिखा कि इसमें आप चक्रों को जानते हैं। सब चीज जो लिखा है वो अगर आखिरी शब्द होता, उसके बाद अगर कुछ बताना ही नहीं होता, तो उन्होंने क्या क्यों कहा कि उसके बाद रिजरेक्शन होगा, कियामा आएगा। किसी ने कहा कि ऐसा दिन आएगा कि जब आपका लास्ट जजमेंट होगा। ये सब अगली बातें क्यों कही, भविष्य की बात क्यों कही, कलयुग की बात क्यों कही? अगर उसी वक्त सब बात कहनी होती तो कुछ न कुछ तो कलयुग में भी कार्य होना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इतना ऊंचा कार्य, इतना भव्य और इतना दिव्य कार्य है ये, कि इस कार्य के बारे में आप जब तक इसमें उतरेंगे नहीं, आप समझ ही नहीं सकते। पहाड़ के नीचे खड़े होकर अगर आप चाहें कि किसी सुंदर शहर की आप शोभा देख नहीं सकते, आपको पहाड़ पे चढ़ना है। पहाड़ पे चढ़ के आप अकस्मात देखते हैं, अरे कमाल, ये कितना बढ़िया नजारा है, इसे देख रहे हैं हम, कौन सी दुनिया में हम आ गए, हमें समझ में नहीं आया। और अगर ये बात है ही, अगर ऐसा आपके अंदर छिपा हुआ इतना सौंदर्य, इतना गौरव और इतना सब कुछ है, तो फिर इसे पाने में हिचकिचाना कोई बड़ी भारी अक्ल की बात तो मुझे लगती। इससे तो ऐसा जान पड़ता है कि लोग अभी तैयारी में ही नहीं है, वो अभी यही सोच रहे हैं कि इसको पाए या नहीं पाए। जब आपकी ही संपत्ति आपके अंदर है, कुंडलिनी जब आप ही के अंदर में है, तो फिर उसको पाने में आपको क्यों हर्ष होना चाहिए। इस कुंडलिनी के जागरण से आप ये समझ जाएंगे कि सारे जितने भी धर्म हुए, वो सारे ही धर्म एक वृक्ष पर, एक जीवित वृक्ष पर, एक फूल के भांति अलग अलग समय आए, और जिन्होंने लाए हैं वो सब असली लोग थे, उनके सबके आपस में रिश्तेदारी थी। लेकिन उनको लाने के बाद हमने फूल तोड़ दिए, और वो फूलों को हमने अपने इसमें ले लिया चंगुल में, और कहने लगे कि ये हमारे फूल है, ये हमारे फूल है, और ये फिर फूल मर गए, और इस फूल मरे हुए फूलों के लिए हम परेशान होते। असलियत पे हम आए नहीं। अगर हम असलियत पर आए तो ये लोग सब रिश्तेदार हैं आप, और बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, और सब ये सोचकर दुनिया में आए थे कि एक के बाद हम लोगों को समझाएंगे कि ये काल आने वाला है, और इस काल में आपको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और उसी के बाद आप परमात्मा को जान सकते। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा नो थायसेल्फ। किसने नहीं कही ये बात? आज तक कोई भी आप किताब उठाकर देख ले, आपको आश्चर्य होगा कि सारे विश्व में जिस महान साधु संतों ने, महर्षियों ने, और जिन महान अवतरणों ने और पैगंबरों ने एक ही बात कही है कि तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो। अब इसमें यह होगा कैसे पहचाने, कैसे जाने। उसमें भी यही बात है कि यह आपके अंदर शक्ति है, इसकी जागृति होनी चाहिए, और जागृति होते ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी न किसी व्याधि से भी ग्रस्त है। जिस व्याधि से ग्रस्त है उसके भी कल बताया गया था कि किस तरह से कुंडलिनी के जागरण से, आपके चक्रों में शक्ति आ जाने से आपकी व्याधियां दूर हो जाती हैं। अभी आपसे कहना क्या है, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली शहर में ही, यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिल गई। अभी हम परसों गए थे करनाल में, तो वहाँ पर एक महाशय आए थे, वो बचपन से बोलते नहीं थे, 30 साल की उनकी उम्र हो गई थी, ना वो सुनते थे ना बोलते थे, उन्होंने कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। तो उनको सहयोग में आते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और अब सबका नाम ले रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके ब्लड कैंसर ठीक हो गए, बहुत सी बीमारियां ठीक, लेकिन किसी का ठेका लिया नहीं, और सहयोग कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, ये कुंडलिनी के जागृति के लिए। अगर आपकी कुंडलिनी की जागृति हो जाएगी तो आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, और आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती। अगर आप ठीक से सहयोग में बैठें और ध्यान धारणा में रहें तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अब उसके बाद ये जो है, ये किस तरह से घटित होता है, और ये किस तरह से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किस तरह से प्लावित करता है, ये सब बातें आप
सेंटर्स पे आइए, आप सब कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई रुपया पैसा कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई देने की जरूरत नहीं। ये तो सारा ज्ञान परमात्मा का है और परमात्मा के ज्ञान के लिए आप कुछ पैसा नहीं दे सकते, न ही आपको उसमें कुछ किसी तरह का भी उत्तरदायित्व है। आपकी अपनी चीज है, उसको आप पा लीजिए और ये आपकी अपनी संपत्ति है, इसे आप जान लीजिए और फिर आनंद के सागर में डूब जाइए। और जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो हर एक बात इससे सिद्ध हो जाए। कोई सा भी शास्त्र है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप गीता ही पे पूछें या आप ये कहें कि हमें ये सिद्ध कर दीजिए कि रामायण में लिखा था या उसमें लिखा हुआ था। असल में इनको भी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे गीता पर 500 टीकाएं लिखी, अगर एक ही सत्य है तो 500 टीका क्यों लिखी गई? इसके वजह यह है कि सबकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं। अब गीता की ही बात लीजिए, जैसे कि लोग कहते हैं कि कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि ज्ञान योग करो। ज्ञान योग का मतलब लोग लगाते हैं कि पढ़ना लिखना और किताबें रटना और खूब जानना।